सभी को सादर नमस्ते जी। देखिए, स्वामी दयानंद जी क्या मानते थे वेदों के बारे में। सृष्टि के आदिकाल में मनुष्यों के बीच में सबसे पवित्र जो चार ऋषि, जिनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ये था। अग्नि आगन्य ऋषि को ऋग्वेद, वायु को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद तथा अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद उनके अंतःकरण में पिता परमात्मा ने प्रकाशित किए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उस समय थे। परमात्मा सर्वव्यापक होने से उनके अंदर अंतःकरण में भी थे और अंतःकरण में उनको ज्ञान दिया। तो हम बोल रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम आपके भीतर नहीं हैं। इसलिए हमारी वाणी आपके कान से टकराएगी, आपके मस्तिष्क में संवेदना देगी, तब आप समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, और जब सबके हृदय में विराजमान है तो जो ज़्यादा पवित्र आत्माएं हैं उनके हृदय में परमात्मा और अधिक वो करेगा। तो उन चार ऋषियों ने सबसे पहले जिसने चारों वेदों को पढ़ा उस ऋषि का नाम है ब्रह्मा। ये पौराणिकों ने क्या बना दिया कि ब्रह्मा वो है जिसके चार मुंह हो। चार मुंह नहीं है ब्रह्मा के, चार वेद पढ़े हैं उसने, इसलिए ब्रह्मा है वो। ब्रह्मा परमेश्वर को भी कहते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा ऋषि, और ब्रह्मा से वो ऋषियों की एक परंपरा शुरू हुई। ये कोई नहीं लिखता, न गांधी लिखता, न तिलक लिखता, न अरविंद ने लिखा, न विवेकानंद ने लिखा, न रामकृष्ण परमहंस ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। पुराने ऋषियों ने बातें लिखी। क्या लिखी कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत पहला सृष्टि के आदिकाल का ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, और उनसे पढ़ने वाले प्रथम ऋषि हैं ब्रह्मा, जिसने चारों वेदों को पढ़ा। ऋषि परंपरा चली, सतयुग, त्रेता, द्वापर तक चलती गई, और जब ये द्वापर तक चली तो द्वापर जो युग था उसके अंत में हुए व्यास जी, और व्यास जी के भी शिष्य थे, वे ऋषि नहीं थे। महाभारत में उनके शिष्य लिखे हैं। सुमंतु था, पैल था, वैशंपायन थे, जैमिनी विशेष विद्वान थे उनमें, और उन्होंने मीमांसा दर्शन की रचना की। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भारत के 6 दर्शन हैं जिनको हम वैदिक दर्शन बोलते हैं, इन 6 ऋषियों ने वेदों के बारे में जो मान्यता स्थापित की, वही मान्यता ऋषि दयानंद की है। क्या मान्यता है जी? पहली मान्यता है कि वेद अपौरुषीय हैं। वेद किसी पुरुष ने, वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है। वेद सृष्टि के आदि में प्राप्त हुए, उस समय कोई इतिहास था ही नहीं। इतिहास तो बाद में शुरू हुआ। सृष्टि उत्पत्ति के बाद तो इतिहास शुरू होगा। कौन राजा हुआ, कौन ऋषि हुआ, किसके लड़के राजा बने, किसके शिष्य हुए, किसने राजधानी बनाई, ये सब इतिहास बाद का है। इसलिए वेद में कोई उपमा ऐसी आपको नहीं मिलेगी। तो एक बात ये क्लियर आप अपने मन में कर लें कि वेदों के अंदर कोई भी इतिहास नहीं है। जो लोग कहते हैं जी वेदों में ये नाम है, जी वेदों में ये नाम है, तो ऐतिहासिक नाम वेदों में नहीं है, क्योंकि वेदों में कोई इतिहास नहीं है। ऐतिहासिक उपमा भी नहीं मिलेगी वेद में। और वेद के अतिरिक्त इतिहास के ग्रंथ पढ़ेंगे, काव्य के ग्रंथ आप पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है कि पति पत्नी में प्रेम कैसे होना चाहिए, दंपत्ति कैसे हों, राम और सीता जैसे हों। लेकिन वेद में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। वेद में क्या मिलेगा? चक्रवाके वदम दंपत्ति, कि दंपत्ति का प्रेम कैसा होना चाहिए, चकवा चकई के समान होना चाहिए। ये इतिहास नहीं है। परमात्मा की बनाई सृष्टि में चकवा चकवई के प्रेम की जो अथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व सृष्टि में भी चकवा चकवई एक निष्ठ प्रेम होता है। एकांतिक और आत्यंतिक दर्शन के शब्द हैं। एकांतिक और आत्यंतिक प्रेम चकवा चकई में देखा जाता है। इसी प्रकार से उपमा मिलेगी तो सूर्य चंद्रमा शाविव पुनर्दत्ता घंताजा, सूर्य और चंद्रमा की उपमा मिलेगी। और युद्ध मिलेगा, वर्णन तो इंद्र और वृत्र का। इंद्र का मतलब देवताओं का राजा इंद्र नहीं, इंद्र का मतलब सूर्य, वृत्र का मतलब मेघ। सूर्य की किरणों से जब टकराहट से मेघ के अंदर जो टकराहट होगी उसका मतलब मेघ है। वो गड़गड़ाहट होती है, बिजली पैदा होती है, उस प्रकार से जो बारिश होती है। तो सूर्य, मेघ और वृत्र के जो प्राकृतिक दृश्य हैं, प्राकृतिक अलंकार हैं, उसका युद्ध के रूप में वर्णन आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को, स्वाध्याय करने को मिलेगा। राम रावण के युद्ध का वर्णन वेद में नहीं है। और वो लौकिक इतिहास पढ़िएगा तो वहाँ लिखा मिलेगा, राम रावण और युद्धम, राम रावण और खी। वाल्मीकि जी को लिखना पड़ा कि राम रावण का युद्ध कैसा हुआ। तो वाल्मीकि जी के समय जितने युद्ध हुए, ऐतिहासिक व्यक्तियों के, राजाओं के, जो भी इतिहास के युद्ध थे,
उनमें सबसे भयंकर युद्ध राम और रावण का हुआ। तो वाल्मीकि जी को राम रावण के युद्ध में उपमा देने हेतु और उपमा नहीं मिली। तब उन्होंने लिख दिया राम रावण का युद्ध कैसे हुआ, और राम और रावण का युद्ध राम रावण के समान हुआ। साहित्यकारों ने बताया कि ये कौन सा अलंकार है, तो कहा अन्व्यालंकार है। तो ये अंतर है वेद और वेद के बाद लिखे हुए ग्रंथों में। देखिए जो स्वामी दयानंद जी महाराज हैं, स्वामी दयानंद जी की मान्यता वही है जो 6 ऋषियों की है, 6 दर्शनकारों की मान्यता है। 11 प्रमाणिक उपनिषदों के वेदों के बारे में जो लिखा है वही स्वामी दयानंद की मान्यता है। मोटे तौर पर 3 चीजें वेद में नहीं मिलेंगी। क्या? इसमें कोई लौकिक इतिहास नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की हिंसा वेदों में नहीं मिलेगी। ये जो पशु हिंसा, गौ हत्या करो, भेड़ बकरे की हत्या करो, घोड़े की हत्या करो, कोई यजबली दो, यजबली प्रथा, ये वेद के विरुद्ध है। वेद में नहीं है, ये वेद में कहीं नहीं लिखा। ये हमने अपने पूर्वजों से, विद्वानों से, आचार्य गणों से खूब सुना है। 102-3 वर्ष के थे पंडित दामोदर सातवलेकर जी, और सातवलेकर थी जिए इतने दिन, भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया। बहुत बड़े वेद के पंडित थे वो। उनको आधुनिक सायण कहा गया। उनकी बहुत मोटी पुस्तक है यज्ञ पशु बलि वेद विरुद्धा। उनको सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ा। दक्षिण भारत के पंडित तो वेद के अनुसार पशु हिंसा करते थे और बलि देते थे। उनको बलि की प्रथा इतनी प्रचलित थी कि अब तो बहुत कम हो गई। पहले तो यज्ञ में बलि देते थे, बाद में जो है यज्ञ में से उत्तर भारत में जो यज्ञ में बलि खत्म कर दी, देवों की मूर्ति बनाई और देवी के सामने बलि दे रहे हैं। कामाख्या मंदिर असम में भी आज भी बलि असम में होती है। गधीमई का है, नेपाल के अंदर काली का है, तो वहाँ बंगाल के अंदर है। ऐसे मंदिरों में आज भी प्रथा काफ़ी चली हुई है, जो कि ये गलत है। ये वेदों की हिंसा नहीं है। कलकत्ता में बलि कम हो गई है। राजरप्पा में उधर छिन्नमस्ता मंदिर में देवी मूर्ति बनाई, उसमें देवी का सिर ही नहीं है, उसका नाम छिन्नमस्ता रखा गया। बकरे की बलि देते हैं, हमारे सारे वेद विरुद्ध हैं। ये स्वामी दयानंद ने कहा कि पशु हिंसा, बलि हिंसा कहीं नहीं लिखी। यज्ञ वेद में कोई इतिहास नहीं है। वेद में लौकिक कुछ इतिहास नहीं है, अश्लीलता नहीं है वेद में। मोटे तौर पर मान लीजिए क्या है वेद, समझ लीजिए। वेद में स्वामी जी मानते हैं कि मनुष्य के उपयोगी, पशुओं के उपयोगी, प्राकृतिक भूमि के लिए उपयोगी, अन्य अन्य जितने भी संसार में भौतिक पदार्थ हैं, जितना भी प्राणी जगत है, उन सब के यथावत उपयोग लेने के लिए जितनी भी विद्याएं हैं, उन विद्याओं का मूल वेद में पाया जाता है। संसार के अन्य किसी ग्रंथ में इतने व्यापक विषयों की चर्चा नहीं है जितना व्यापक विषय वेद में है। वेद में जितने विषय हैं उतने किसी ग्रंथ में नहीं। किसी मनुष्य द्वारा लिखित कोई ग्रंथ दिखाएं, चाहे जिनको इलमी ग्रंथ हम कहते हैं, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, जिंदावस्था आदि, किसी की पुस्तक की वेद की तुलना में कोई पाशंग नहीं है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय पर्याप्त है। वीडियो लंबी हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्ते जी।